हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती का जवाब नहीं, दुआओं में मांगते हैं आपको। तो कौन आपको दुआओं में मांगते हैं, सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जितना हिस्सा रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है वो वाकई आपके लिए है। तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को छोड़ सकते हैं। और देखो, अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप पर ही संपर्क आपको करना है, व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपकी यहाँ एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप अपने ऊपर बेहद ध्यान देने लगे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि देखो, अभी तक आपने क्या किया, बहुत लापरवाही की, और लापरवाही का नतीजा क्या निकला कि आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। कितना भी हो, देखो कोई भी चीज़ हो, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, अगर उसकी देखभाल अच्छे से ना करें तो वो भी दिक्कत देगी। एक घर है, घर को अच्छे से डेकोरेट नहीं करते या मरम्मत नहीं कराते तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो ये तो शरीर है, ये भी तो मरम्मत चाहता है ना। तो मरम्मत से मतलब ये है कि जो शरीर के अंदर टूट फूट, जो मानसिक टेंशन, जो तनाव, जो डिप्रेशन आपने झेला, जो तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पर कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड जब आ जाता है तो आपके दुख, आपके दर्द सब यहाँ पता चलते हैं। तो आपने उस दुख दर्द की वजह से अपने ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया, और आज स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो अब आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि आप स्वस्थ हैं, ऐसी कुछ बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन आपने अब सोच लिया है कि बहुत सारा सोचने से कुछ ठीक नहीं हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा पेंडिंग मतलब यानी कि इकट्ठा काम जो कर लेते हैं ना, कि आप कर लेंगे तब कर लेंगे, उससे भी कुछ नहीं हो जाता है। तो अभी इन दिनों आपको कुछ आलस रहा, कुछ स्वास्थ्य में भी गड़बड़ रहा, कि आपका मन नहीं लगा उन चीज़ों को करने में या काम को निपटाने में। नहीं तो आप तो इतने परफेक्ट इंसान मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आपको पेंडिंग काम पसंद ही नहीं है। वो चाहे कार्यस्थल हो, चाहे आपके घर का कोई काम हो, कुछ भी हो, आपको काम पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है। तो जहाँ तक होता है आप साथ के साथ अपना काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि आपके ऊपर वजन बोझ नहीं रहता है। हालांकि टेंशन डिप्रेशन आपकी लव लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। आप जिसको प्यार करते थे, आप जिसको पूछते हो, या आप जिसको प्यार कर लेते हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे आपके सामने बिहेवियर करने लगता है जैसे इग्नोर करना, या आपका दिल तोड़ देना, या आपकी बातों पे वो गौर ना करना, जो प्यार आप चाहते हैं वो पूरी तरीके से ना मिलना, टाइम या कुछ भी बात ऐसी हो सकती है जिससे कि आप संतुष्टि महसूस नहीं करते उस प्यार की। एक खालीपन, एक अकेलापन आप हमेशा महसूस करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे ही रिश्ते आपकी लाइफ से जुड़े जो भी आए रिलेशन में, उनकी बारे में बात हो रही है कि आप पूर्ण रूप से ये नहीं रहा कि ये इंसान मेरे लिए ही है। और आपके हमेशा क्या मन में रहता था कि कोई एक इंसान ऐसा हो जो सिर्फ आपको ही पसंद करे, आपको ही प्यार करे, सारी दुनिया में उसका ध्यान ना जाके सिर्फ उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके ऊपर ही रहे। तो ये चीज़ें तनावपूर्ण तो रही, आपके रिश्ते तनावपूर्ण रहे कुछ, लेकिन आप खूबसूरत तो हैं ही। आप इतने तनाव में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आज आप खूबसूरत लगते हैं। आप या तो आपका वजन गिरा है या आपका वजन थोड़ा बढ़ा है। तो इसकी ये कारण यही है कि आपके सोच विचार की तीव्रता बहुत हो सकती है। थोड़ा सा आपने अपने ऊपर लापरवाही की है, खाने पीने की लापरवाही हो सकती है। कोई हो सकता है आपको लत हो, जैसे अगर लत की बात करूं तो मैं कॉफ़ी को अपनी लत ही मानूंगी कि मैं हद से ज़्यादा ही कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो ये जैसे इस प्रकार की कोई चाय पीना, कॉफ़ी पीना, या कोई चीज़ आपको पसंद हो उसको खाना पीना। कुछ लोगों के मामले में अल्कोहल भी दिख रहा है मुझे। अब ये ज़रूरी नहीं है सारा का सारा आपके ही ऊपर हो। अब ये किसकी लत है, या फ़ोन बहुत ज़्यादा रीडिंग सुनना,
या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमेशा सोचते रहना, वो भी लत की श्रेणी में आता है। मतलब लत क्या होती है? क्रेविंग होना उस चीज़ को करना कि मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, या मुझे उस इंसान को ही देखना है, या उस इंसान के बारे में सोचना है। तो ऐसा कुछ रहा है आपके जीवन में, बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है, बहुत तनाव से भरी हुई, दुविधा से भरी हुई ज़िंदगी आपने जी है, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रख रखाव पर ध्यान देना शुरू किया है आपने। और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी कि आपने ये तो समझा आखिरकार कि आप खूबसूरत हैं। आखिर में आपको समझ आ ही गया, आप तो खुद को ही खूबसूरत नहीं समझ रहे थे, खुद में ही हज़ार गलतियां निकाल के बैठे थे कि भाई इसीलिए मेरे रिलेशन ख़राब होते हैं, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं उतना वैसी मेरी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है जैसा मेरे पार्टनर को पसंद है, या वैसी मैं नहीं दिखता हूँ या नहीं दिखती हूँ। ऐसे तमाम तरीके के प्रश्न आपके मन में हमेशा से ही उठते रहे, लेकिन दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। तो ये जो व्यक्ति आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ये आपसे ही जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं जिनको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आपकी लव लाइफ से ही जुड़े कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या तो ये आपके कार्यस्थल से हैं, आपके परिचित हैं, या कुछ लोगों के मैटर में ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपके मुद्दे बहुत चले हों, जिनसे हो सकता है लड़ाई झगड़े या विचारों में मतभेद रहा हो, कुछ भी रहा हो। इन्होंने कभी आपको बोला ना हो कि आप, हो सकता है शुरुआत में आपको बोला हो कि आप बहुत खूबसूरत लगते हैं इनको, लेकिन इस टाइम जो है आपकी दूरी बनी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप पढ़ चुके हैं, तब ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर, पर्सन या पर्सनी से हो सकती है, मेल फीमेल, यहाँ आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से पार्टनर सोच सकते हैं। तो देखो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वहाँ है। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको कोई दुआ में मांग रहा है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके परिचित हैं, कोई करीबी हैं, जिनको आप अच्छे से जानते भी हैं। अब ये हो सकता है ऑनलाइन का परिचय हो सकता है आपके ऑफिस वर्क में हो, या आपके जीवन साथी हैं। ये आपको समझना होगा, आप उनकी आदतों से वाकिफ़ हैं काफ़ी हद तक। वो ऐसे व्यक्ति जो आपके परिचय में या संपर्क में हो सकते हैं, जिनके लिए आपके दिल में भी कुछ कुछ होता वाला हिसाब हो सकता है। आप खूबसूरत हैं, आप बिल्कुल सिंगल भी हैं, यानी कि सिंगल से मतलब अगर आप किसी के साथ भी हैं तो वो प्यार, वो केयर, वो अपनापन आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो रिश्तों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप सहयोग चाहते हैं, आप साथ चाहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी गलत रिश्ते में पड़ जाना चाहते हैं। गलत रिश्ते से तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इससे अच्छा अकेला रह जाऊं वो अच्छा है, मैं अकेली रह जाऊं वो अच्छा है, ऐसी भी सोच आपकी आती है। आप गलत रिश्ता नहीं चुनना चाहते, आप पहले जानना चाहते हैं, पहले परिचय बढ़ाना चाहते हैं, तब किसी अन्य रिलेशन में, अदर में जाना चाहते हैं। तो ये जो भी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो आपसे बात नहीं हो रही है तो आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरा जीवन साथी या मेरा पार्टनर जो है इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतना मासूम है, और ये मेरी ज़िंदगी से कभी बाहर ना जाए। हो सकता है आपको दुत्कार रहे हो, आपका सोच रहे हो वो इंसान क्या ही दुआ में मांगेगा जो मुझे दुत्कार रहा है, जो मुझे इग्नोर कर रहा है, जिसने मेरी बेइज्जती की, जिसने मेरे साथ झगड़े किए, वो क्या मुझे दुआओं में मांगेगा, वो तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो, उसको तो लग रहा है कि मैं उसके जीवन से बाहर चली जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी ऐसी दिल के अंदर बैठी होती है बहुत प्यार करने वाले इंसान के अंदर, जो आपको ऊपर से तो बाहर कर देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन मन मन में ये दुआएं करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, काश ये व्यक्ति कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे जीवन में फिर से आ जाए। तो ये ईगो घमंड है, ये बचपना है कि आप चाहते भी हो, साथ भी चाहते हो, दुआएं भी कर रहे हो आप। अब दुआएं कबूल कहाँ से होंगी? दरवाजे सारे बंद करके बैठे हो कि नहीं नहीं, मुझे दोबारा से लाइफ में नहीं लाना है इसको, मुझे मिल जाए बस।
ये आ जाए मेरी ज़िंदगी में कैसे ही, और सब दरवाजे बंद करके बैठे हो तो कहाँ से ईश्वर प्रार्थनाएं सुन लेगा। तो वही हिसाब है आपके पर्सनी का। दिल ही दिल आपको बहुत याद करते हैं, आपको खूबसूरत मानते हैं, चाहते हैं कि जीवन के वो खुशहाल पल जो रंग भरे कहते हैं ना पल थे, वो फिर से जीना चाहते हैं। तो यहाँ दुआओं की बात अगर हो रही है तो आपके लिए एक गाना डेडिकेट हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार आ रहा है, इंट्यूशन में मेरे आ रहा है, और आपके पर्सन या पर्सनी की तरफ से ये आपके लिए है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो इस प्यार को बहुत ही ज़्यादा अपने बल से याद करते हुए और इस प्यार की उम्र की लंबी उम्र की दुआएं करते हुए कि बिछड़न बिछड़न कहती है और बिछड़े तो जी ना पाएंगे, तो वही हिसाब है। ये नहीं चाहते हैं, एक मन इनका कहता है कि आपका सामना भी ना करें, आपको जीवन से एकदम अलग करते हैं, बिल्कुल कर ही चुके हैं एक तरीके से, लेकिन दूसरा ही पल दूसरे ही क्षण दुआएं करते हैं कि ईश्वर ये प्यार हमारा कभी ख़त्म ना हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इंसान फिर से मेरे जीवन में आ जाए। तो ये आपकी ये खूबसूरती का ही जवाब है। आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, इन दिनों आप ग्लो कर रहे हैं, अपने रख रखाव पर भी ध्यान दे रहे हैं, जल्द ही आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा और निश्चित तौर पे आप और निखर के आएंगे और ये बेचैनी इनकी बरकरार रहेगी। अब देखो, खाली दुआओं में मांगने से तो काम चलता नहीं है, कुछ इंसान को कर्मा भी करना पड़ता है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो आपके पर्सनी हैं बहुत आलसी, आपको मनाना नहीं चाहते हैं, रूठे हो तो खुद ही बन जाओ, किसी तरीके से ईश्वर आपको ये भेज दें और आप इनकी ज़िंदगी में आके प्यार दो, सम्मान दो, ये कुछ ना करें, ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है। देखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी खूबसूरती को निखारते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।